नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएँ। ठीक, अब यहाँ पर हम भौतिक राशियों की विमाएँ देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि हमारी दो तरह की हैं। एक हमारी मूल भौतिक राशि थी और दूसरी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि थी। तो हम मूल भौतिक राशि के लिए मूल मात्रकों के बारे में तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक देखेंगे, यानी कि व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएँ किस तरह से निकाली जाती है। तो पिछले वीडियो में हमने उस टॉपिक को इसलिए अधूरा छोड़ा था क्योंकि जब हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएँ निकालेंगे तो साथ में हमारे व्युत्पन्न मात्रक भी चलेंगे, यानी कि पहले हम व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक लिखेंगे और उस मात्रक से हम विमाएँ निकालेंगे। ठीक है, इसलिए उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विमाएँ क्या होती है। ठीक है, विमाएँ क्या होती है। वैसे हम विमाओं से मतलब क्या लगाते हैं, दिशाएं, लेकिन यहाँ दिशाओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूप में जब लिखेंगे तो मूल भौतिक राशि का जो सिंबल होगा, जैसे हमने मूल भौतिक राशि पढ़ी है, साथ है हमारे पास, तो जैसे मैं एम लिख लेती हूँ, ये किसके लिए था, द्रव्यमान के लिए था। तो जब हम व्युत्पन्न भौतिक राशि के लिए लिखेंगे तो हम इस एम पर जितनी घात चढ़ाएंगे, जैसे मान लो मैंने 1 लगाई या मैंने 1 की जगह क्या लगाई, 2 लगाई, तो इसके ऊपर हम जितनी घात लगाएंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी, विमाएँ कहलाएंगी। ठीक है, जैसे देखो हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहा जाता है, किनको, उन घातों को कहा जाता है जो कि उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाते हैं। ठीक, यानी कि द्रव्यमान क्या है, हमारी मूल राशि है, तो इस पे हम जितनी घात चढ़ाएंगे वो क्या कहलाएगा, इस भौतिक राशि के लिए विमा, जिस भी भौतिक राशि की विमा हम लिखेंगे। ठीक, और जब इस भौतिक राशि को इस तरह विमाओं के रूप में लिख लिया जाएगा तो वो जो पूरी इक्वेशन बनेगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी विमीय समीकरण। जैसे हमने लिखा है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो विमाएँ क्या होती हैं और विमीय समीकरण क्या होते हैं उसकी परिभाषा तो हमने यहाँ देख ली, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तब हमें पता चलेगा कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल भौतिक राशि के लिए विमाएँ कैसे लिखते हैं। तो जब हमने मूल मात्रक लिखे थे तो मूल मात्रक के साथ में हमने लास्ट में एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने उनके विमीय संकेत लिखे थे। जैसे देखो, द्रव्यमान के लिए हमने लिखा था कैपिटल एम, द्रव्यमान के लिए हमने क्या लिखा था, कैपिटल एम। ठीक, अब अगर इसको हम बड़े कोष्टक में लिख दें, ध्यान रखना है विमीय समीकरण के लिए बड़ा कोष्टक काम में लेना है। ठीक, तो यदि मैं द्रव्यमान के बराबर में लिख देती हूँ कि द्रव्यमान इक्वल्स टू बड़ा कोष्टक, और द्रव्यमान के लिए हमने क्या विमीय संकेत काम में लिया था, एम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का विमीय समीकरण। अब यहाँ पूछी जाए कि द्रव्यमान का जो हमने विमीय समीकरण लिखा है उसमें द्रव्यमान की घात कितनी है, तो इस पर घात कितनी है, 1 है। कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है 1, तो द्रव्यमान की घात कितनी हो गई, 1। ठीक, इसी तरह से मान लो लंबाई के लिए पूछा जाए तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं हम, L। ठीक, तो ये क्या हो गया, लंबाई के लिए विमीय समीकरण। तो मूल भौतिक राशियों के जो संकेत थे अगर उनको हम बड़े कोष्टक में लिख दें तो वो उनके क्या बन जाएंगे, विमीय समीकरण, और उनकी सबकी घातें 1 रहेगी। जैसे समय है, ठीक है, समय के लिए हमने क्या संकेत काम में लिया था, t। ठीक, तो t को यदि मैं बड़े कोष्टक में लिख देती हूँ, t को यदि मैं बड़े कोष्टक में लिख देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, समय का विमीय समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हम अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए विमीय समीकरण लिखेंगे। तो देखिए, वापस देखिए कि विमाएँ हमने किसको कहा था। अब जैसे समय लिखा है, इसके ऊपर क्या है, 1 घात है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 घात है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, विमा। परिभाषा हमने यही लिखी है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घात चढ़ाएंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी विमा।
और इसको यदि मैं समय के बराबर लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगी, हमारी विमीय समीकरण। तो इस तरह से आपको ये दोनों परिभाषाएं ध्यान रखनी है। पहली तो विमाएँ क्या होती है और दूसरी परिभाषा है विमीय समीकरण क्या होती है। अब आगे देखते हैं हम कि हमारी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि थी उनके लिए मात्रक लिखेंगे और मात्रक के साथ हम क्या लिखेंगे, उनके विमीय समीकरण लिखेंगे, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सारा मूल मात्रक से शुरू करते हुए लिखेंगे, सीधा हम एक का भी विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम फिजिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे और जितनी भी हमको भौतिक राशि मिलेगी, जिस भी क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे, सबका मात्रक लिखा जाएगा और सबका विमीय सूत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत भौतिक राशियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिनके हम मात्रक और विमीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, टॉपिक है हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बोले या विमीय समीकरण बोले, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम सबसे बेसिक जो हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो लेते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले नंबर पे हम किसको ले रहे हैं, क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम क्या होता है। अगर आयत की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं। अगर आप वर्ग की बात करोगे तो साइड इंटू साइड लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब यदि हम लंबाई गुणा चौड़ाई लिखें, मैंने लिखा है यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, साइड इंटू साइड। तो जब हमने लंबाई की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि चौड़ाई और ऊंचाई को भी एल में इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसका बनाते हैं मात्रक। ये तो इसका हो गया सूत्र, ठीक। अब इसका देखिए मात्रक क्या होगा। तो हमने लंबाई का मात्रक लिखा था मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। ये क्या हो गया, मीटर। दोनों मिलके क्या हो गए, मीटर स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर। तो ये तो इसका क्या बन गया, मात्रक। अब बनाएंगे हम इसका विमीय सूत्र। क्या बनाएंगे इसका, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र देखिए, देखो मीटर है, ठीक है। मीटर के लिए लिखें या लंबाई के लिए लिखें, क्या काम में लेते हैं हम, एल। लंबाई के लिए एल काम में लेते हैं। यहाँ भी मीटर है, इसका मतलब यहाँ भी एल आएगा। या फिर सूत्र से देखो तो चौड़ाई के लिए क्या काम में लोगे, भाई जिसमें लंबाई को लिखते हैं उसी में चौड़ाई को लिखते हैं। तो इसके लिए भी क्या काम में लेंगे हम, एल। एल और एल मिलके क्या बन गए, एल स्क्वायर, ठीक। अब देखो, जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो हम बड़े कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगाएंगे। इसमें हम चाहें तो केवल जो हमारा निकल के आया है, जैसे l की पावर 2 आई है तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। या फिर हम लिखते हैं m l और t की घातों के रूप में। ढंग से समझना, हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे विमीय समीकरण को। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, बड़ा कोष्टक, ठीक। बड़ा कोष्टक लिखने के बाद जो हमारी 3 राशियाँ हैं, मूल राशियों में से 3 राशि लेते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और टाइम। ये तीनों मैक्सिमम सब में चलती है, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लेंगे। अब सूत्र में देख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास है, उनको तो लिख लेंगे, जो नहीं होंगी उन पर घात लगा देंगे 0। तो जैसे देखो, मात्रक में देखते हैं या सूत्र में देख लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर कितनी आ जाएगी, 0। लंबाई है क्या, है 1, तो ये रही। और चौड़ाई को भी किसके रूप में लिखते हैं, लंबाई के रूप में, तो 1 और 1 ये रही 2। और यहाँ से देख लिए मात्रक में भी m की पावर 2 आई है, या फिर हमने जब संकेत के रूप में लिखा है तब भी l की पावर 2 आई है, कैसे भी लिख लीजिए। तो l की पावर कितनी हो गई, 2। समय है क्या इसमें, नहीं है, तो समय पे भी कितनी आएगी, 0। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय समीकरण। पहली चीज़ बड़ा कोष्टक लगाना है, ठीक। दूसरी चीज़ m l t तीनों के रूप में लिखना है। नहीं भी लिखें तो भी ये भी ठीक है हमारा। और जैसे हम कह रहे हैं m और t दोनों 0 है, तो मैं इसको केवल L2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रूप में हमारा ये होगा। तो हमारी सबसे पहली राशि है क्षेत्रफल, जिसके लिए हमने सूत्र लिख लिया m0 L2 T0। ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया है तो अभी हम और भौतिक राशियों के बारे में देखेंगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ऐसे डरना नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम दूसरी भौतिक राशि देखते हैं, आयतन। देखिए, दूसरा हमने लिखा है आयतन। आयतन का सूत्र सब जानते हैं क्या होता है, पढ़ा है आराम से 10th में, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, पढ़ा है ना, ठीक।
अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम मात्रक की। मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं हम यहाँ पे सारे, ये ध्यान रखना है, हम सबके ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं। बाद में हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम इनको कन्वर्ट करके देख लेंगे कि सीजीएस में क्या बनेगा या एफपीएस में क्या बनेगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। चौड़ाई का भी पता चल गया, अब तो क्या लिखेंगे? मीटर ही लिखेंगे। और ऊंचाई का भी क्या लिखेंगे? हम मीटर ही लिखेंगे। तो मात्रक बन गया मीटर क्यूब। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो इस तरह से हमारा मीटर हो गया। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार आ रहा है, तो मीटर की पावर 3 यानी m3। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखिए, ठीक। तो विमीय सूत्र देखने के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं प्रतीक के रूप में। लंबाई को किसके रूप में नोट करते हैं? l। चौड़ाई को भी l और ऊंचाई को भी l। तो क्या हो गया? l की पावर 3। अब देखो एक साथ लिख लो। सबसे पहले क्या लगाएंगे? बड़ा कोष्टक, फिर क्या लिखेंगे? m, फिर लिखेंगे l और फिर लिखेंगे t। इसमें देखिए कहीं पे द्रव्यमान है क्या? नहीं है। या फिर यहाँ देख लीजिए द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक? kg। नहीं है कहीं पे भी, 0। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से तीनों है, कितनी पावर आ रही है? 3। समय है क्या कहीं पे भी? मात्रक में कहीं भी समय नहीं है। तो ये इसका क्या बन गया? विमीय समीकरण। या हम इसको शॉर्ट में L3 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा किसका बन गया? आयतन का। इजी है। अगला देखते हैं हम घनत्व। देखिए नेक्स्ट है हमारा घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व का सूत्र हम लिखते हैं, आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सूत्र का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो घनत्व को लिखते हैं हम द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए ये तो इसका सूत्र हो गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मात्रक। क्या लिखेंगे? इसका मात्रक। हम क्या करेंगे? पिछले काम में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि है, मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ये हो गया इसका तो किग्रा, ठीक। आयतन का भी हमने निकाला है जस्ट पहले। क्या लिखा था हमने? मीटर की घात 3 मीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक बन गया किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए केजी अपॉन मीटर क्यूब लिखो, ये भी सही है। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो केजी अपॉन मीटर क्यूब लिखेंगे, ये भी सही है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं केजी, अगर आप मीटर को ऊपर ले आते हो तो माइनस की पावर हो जाएगी 3। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया? इसका मात्रक बन गया। अब बनाते हैं इसका विमीय सूत्र। देखिए ऊपर क्या है? द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान का विमीय सूत्र। नीचे क्या है? आयतन। तो नीचे किसका लिखेंगे? आयतन का विमीय सूत्र। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? m1, ठीक है। आयतन का विमीय सूत्र अभी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले। कितना लिखा है? L3। चाहो तो पूरा लिखे, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। मात्रक से देख लो, मीटर की पावर 3 है, L3 आएगा। या फिर आयतन का भी हमने लिखा है, या फिर हम इसी को यहाँ सूत्र को खोल के क्या लिखें? द्रव्यमान बटे आयतन को क्या लिखोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तो मैं यहाँ से बता रही हूँ, देखो द्रव्यमान के लिए m1, लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए भी कितना आएगा? L1, और ऊंचाई के लिए भी कितना आएगा? L1, ठीक। अब देखिए ऊपर तो कितना है? m1, नीचे कितना है? L1। बनिएरा आधा समान है तो घातें क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया L3। तो ये तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक। अब देखो इसको आप यहाँ से देखो सीधा। किग्रा का क्या लिखेंगे? द्रव्यमान है। किग्रा से मतलब भौतिक राशि कौन सी? द्रव्यमान।
तो सिंबल आएगा m की पावर 1। मीटर की पावर 3 है, इसका मतलब l पे कितनी पावर आएगी 3, तो l की पावर कितनी आ गई 3। तो ये तो यहाँ से सीधा लिख लिया। अगर आपको सीधा नहीं लिखना है तो यहाँ से पहले इसको हम मूल राशियों में तोड़ेंगे। तो द्रव्यमान भी हमारी मूल भौतिक राशि है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, तो हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखो इसको ऊपर ले आते हैं, तो बड़ा कोष्टक, ऊपर m1 तो पहले से ही है, l नीचे है, ऊपर आएगा तो घात कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो l की घात हो गई -3। समय है नहीं है तो समय के लिए क्या लिख देंगे T0। तो इस तरह से ये हमारा किसका बन गया, घनत्व का विमीय सूत्र। ठीक है, तो आपको इस तरह से और भी भौतिक राशियों के सूत्र बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। चाहो तो मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट करके लिखो, और चाहो तो पिछली भौतिक राशि को काम में लेते हुए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया घनत्व का विमीय सूत्र। अगला है हमारा चाल या वेग। ठीक है, चाल या वेग, मात्रक और ये तो सब सेम आते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अंतर ये है कि चाल हमारी अदिश राशि है और वेग हमारी सदिश राशि है। अगले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ केवल हमको मात्रक के फॉर्म में देखना है। तो चाल या वेग, इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक, मात्रक लिख लेते हैं पहले। इसका मात्रक होगा, अब देखो मैंने कहा था कि दूरी को भी लंबाई की फॉर्म में नापेंगे, यानी कि क्या होगा मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -1, दोनों तरीके ही सही है। तो ये तो क्या हो गया इसका मात्रक। अब देखिए विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या बनेगा, ऊपर है दूरी नीचे है समय। तो इसका मतलब ऊपर तो हम लिखेंगे दूरी का विमीय सूत्र, और नीचे हम लिखेंगे समय का विमीय सूत्र। दूरी को लंबाई के रूप में नापते हैं तो सीधा इसका लिख लेते हैं, दूरी का क्या हो जाएगा हमारा L1। ठीक, और समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा T1। देखो दूरी को हम नापते हैं लंबाई के रूप में, तो क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र L1, और समय को नापते हैं T के फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा T1। समेकित करके लिख लेते हैं m0 L1 T-1। इस तरह से ये क्या बन गया हमारा चाल या वेग का विमीय सूत्र, m0 L1 T-1। अगला है हमारा त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। सूत्र क्या होता है इसका, वेग बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब पहले इसका लिखेंगे हम मात्रक। तो देखो मात्रक क्या होगा इसका, वेग का मात्रक अभी हमने लिखा है मीटर पर सेकंड, या तो वहाँ से लिखें या फिर हम वेग को लिख लेते हैं वापस से मूल भौतिक राशि में। तो वेग को यदि मूल भौतिक राशि के रूप में लिखें तो दूरी या विस्थापन, वैसे हम वेग को लिखते हैं विस्थापन बटे समय, लेकिन हम मात्रक के रूप में लिख रहे हैं तो दूरी या विस्थापन कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूरी बटे समय, और एक समय पहले से ही है तो क्या हो जाएगा ये समय इंटू समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय इंटू समय। अब देखिए मात्रक, ऊपर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, नीचे क्या है समय, समय का मात्रक सेकंड, फिर समय, समय का फिर से मात्रक सेकंड। तो मात्रक बन गया हमारा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ms की पावर -2। s ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। अब देखिए इसका विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र में हम या तो इससे बना लें या सीधे मात्रक से बना लें, दोनों तरीके संभव है। तो पहले यदि मैं सीधा मात्रक से बनाती हूँ तो देखो बड़ा कोष्टक MLT। ठीक, m यानी द्रव्यमान है क्या, नहीं है 0, लंबाई है क्या, है मीटर के रूप में कितनी बार है, एक बार, और समय कितनी बार है -2 टाइम, तो -2। तो सीधा बन गया विमीय सूत्र m0 L1 T-2। ये तो हमने सीधा मात्रक से बनाया है। ठीक, अब यदि हम सूत्र से बनाएं तो सूत्र से देखो कैसे बनाएंगे। ऊपर क्या है दूरी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी का
विमीय सूत्र। नीचे क्या है, समय, तो क्या लिखेंगे, समय का विमीय सूत्र। कितनी बार है, 2 बार है, सेम है, तो घात क्या लगा देंगे, 2। दूरी का विमीय सूत्र L1, समय का विमीय सूत्र T2। तो कितना हो गया, ऊपर लाएंगे तो m तो है ही नहीं है, 0, L1 T माइनस। तो वही आया है। तो इससे अच्छा है कि पहले मात्रक बना लें और मात्रक से सीधा ही क्या लिख लें हम, विमीय सूत्र। तो ये हमारा हो गया त्वरण के लिए विमीय सूत्र m0 L1 T माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेग और त्वरण का विमीय सूत्र निकाला है। अब अगला देखते हैं हम बल। देखिए, बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, इसका मतलब बल हमारा द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर है। अब देखो, द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि है और त्वरण हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, लेकिन त्वरण वेग पे निर्भर है और वेग हमारा दूरी पे निर्भर है, यानी लंबाई पे निर्भर है। तो इस तरह से जो बल है वो हमारी पूरी तरह से किस पे निर्भर हो गई, मूल भौतिक राशि पर। अब इसको देखो, या तो यहीं पे तोड़ के लिख लेते हैं, तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान ही लिखेंगे। त्वरण का फॉर्मूला भी हमने इससे पहले पढ़ा है, क्या होता है, दूरी बटे समय का स्क्वायर। तो दूरी और समय का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले त्वरण को क्या लिखते हैं, वेग बटे समय लिखते हैं ना, और वेग को क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान गुणा वेग को वापस लिखेंगे, दूरी बटे समय, और एक समय यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, बल के लिए फॉर्मूला। अब हम लिख लेते हैं मात्रक। मात्रक लिखेंगे तो देखो, पहले क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक बनाओ, किग्रा। किग्रा। ठीक, फिर ऊपर दूरी है, दूरी का मात्रक बनाएंगे मीटर। नीचे क्या है, समय, कितनी बार है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये इसका क्या बन गया, मात्रक, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, केजी मीटर और सेकंड माइनस 2। ठीक है, अब SI पद्धति में इसको नाम दिया गया है न्यूटन। क्या नाम दिया गया है, न्यूटन। इसलिए हम बल का मात्रक सीधा ही क्या लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं। अब बनाएंगे इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो विमीय सूत्र मात्रक से बना ले सीधा, या यहाँ से बना ले, कहीं से भी बना लेते हैं। तो देखिए, ऊपर क्या है, द्रव्यमान, क्या बन गया, m1। फिर क्या है, दूरी, क्या बन गया, L1। अपॉन में क्या है, समय इंटू समय। समय कितने बार है, 2 बार है, T1 T1। समेकित कर लेते हैं एक साथ, इसको ऊपर ले आओ सबको। देखिए, m की पावर ऊपर ही है 1 और कहीं भी नहीं है, तो m1। L की पावर 1 भी ऊपर ही है, L1। T1 ये रहा और T1 ये रहा, कितने हो गए, T2। ऊपर आके क्या हो जाएंगे, -2। तो m1 L1 T -2। ध्यान रखना है, जब हम नीचे से ऊपर लेके आएंगे घातों को तो माइनस में हो जाएंगी। सेम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो भी माइनस में होती है, लेकिन हम यहाँ ऊपर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो नीचे से ऊपर लेके आएंगे और हमारी जो घात है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। इस तरह से बल का विमीय सूत्र हो गया m1 L1 T -2 और मात्रक हो गया इसका न्यूटन। इसको केवल n से भी दर्शाते हैं। तो ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन और विमीय सूत्र हो गया m1 L1 T -2। इम्पोर्टेंट है बल का, याद रखना है, कई बार छोटी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे बार बार में बल तो बार बार काम आएगा, तो हमको वहाँ मात्रक लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया बल का। अगला है हमारा कार्य का। ठीक है, तो कार्य का सबसे पहले तो सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है इसका बल
गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन की जगह आपको दूरी भी मिल सकता है। ठीक, विमीय सूत्रों में या मात्रक बनाने में दूरी भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको याद है कि लंबाई के लिए हमने क्या क्या सिंबल काम में लिया है कि भाई चौड़ाई है तब भी उसको लंबाई की फॉर्म में व्यक्त किया जाएगा, नापते तो वैसे ही है ना लंबाई की तरह ही। इसी तरह विस्थापन होगी तो भी लंबाई में इंक्लूड होगी, दूरी लंबाई में इंक्लूड होगी, परिधि लंबाई में इंक्लूड होगी, त्रिज्या लंबाई में इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, विस्थापन या दूरी। अब देखिए पहले हम बनाते हैं इसका मात्रक। तो एक तरीका तो हमारे पास सीधा है कि बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, और विस्थापन क्या है, दूरी। दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में। तो सीधा इसका मात्रक बन गया न्यूटन मीटर। क्या बन गया, न्यूटन मीटर। ठीक, अब यहाँ से हमको न्यूटन के लिए विमा पता होनी चाहिए सीधी, और मीटर की विमा उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पूरा आपके दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने बल को लिखा था द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, विस्थापन हमारा है ही, यानी कि दूरी लिख लेते हैं। फिर हमने द्रव्यमान को ऐसे कैसे लिखा था, क्योंकि मूल भौतिक राशि है। त्वरण को बदल लेते हैं, तो त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम, दूरी बटे समय का स्क्वायर, और एक दूरी हमारे पास पहले से ही है, तो हमारा बन गया द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन समय का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, इसी के लिए सूत्र बन गया। बाकी सूत्र हमारा यही है, बल इंटू विस्थापन। अब देखिए मात्रक बनाते हैं इसका। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, दूरी का मात्रक मीटर, 2 बार है। समय का मात्रक सेकंड, 2 बार है, तो इस पर भी कितनी पावर आएगी, 2। तो ये इसका बन गया मात्रक, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। kg मीटर और ये सेकंड की घात -2। ठीक, अब देखिए अब इसको न्यूटन के रूप में कैसे लिखें। आपको याद है हमने kg, अगर मैं मीटर को मीटर इंटू मीटर लिख लेती हूँ तो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा था, न्यूटन लिखा था। तो इसलिए इसका एक मात्रक और बन जाता है न्यूटन मीटर। मीटर भी तो साथ में है, तो इसलिए इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, या kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी है कि जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। यानी हम कार्य करेंगे तो ही हमें एनर्जी डेवलप होगी। तो ध्यान रखना है, कार्य ही ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा कार्य एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो आप यदि ऊर्जा की बात करोगे तो ऊर्जा के लिए भी यही लागू होगा। यानी ऊर्जा के लिए भी जो हमारा मात्रक बनेगा वो न्यूटन मीटर बनेगा। क्या बनेगा मात्रक इसका, न्यूटन मीटर। और ऐसा ही पद्धति में हमारा इसका नया नाम है जूल। क्या नाम है, जूल। ठीक है, क्योंकि कार्य बल ये ऐसी भौतिक राशि जो बहुत काम आती है। ठीक है, तो ऐसा ही पद्धति ने क्या किया, इनके जो मात्रक निकाले इनका एक नया नाम रख दिया ताकि हमारे मात्रक ज़्यादा बड़े ना हो। जैसे देखो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलने में इतना बड़ा है, इसलिए इसका शॉर्ट नाम क्या लिख दिया गया, जूल। तो न्यूटन मीटर या इसी को क्या कहेंगे, जूल। तो ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों के लिए किसको काम में लेंगे, जूल या न्यूटन मीटर। अब ऊर्जा में हमारी सारी ऊर्जा इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, या नाभिकीय ऊर्जा हो, या कोई सी भी ऊर्जा हो, जितनी भी ऊर्जा हैं सारी इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हो गया कार्य ऊर्जा का मात्रक। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में क्या करेंगे हम, सीधा इससे लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1, दूरी का विमीय सूत्र L2, समय का विमीय सूत्र T, लेकिन पावर 2 है तो क्या हो गया T2। ऊपर ले जाते हैं सबको, m1 L2 T -2। तो इस तरह से ये क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। इसके अलावा देखो एक और तरीका बताती हूँ आपको, सीधा न्यूटन मीटर से। अभी हमने इसका मात्रक लिखा था न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके लिए, बल के लिए। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L1 T -2 होता है ना।
मीटर का क्या होता है L1, तो सीधा ही क्या आ गया यहाँ से m1 L2 t-2। एक ही बात है, आप कैसे भी बना सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगे आप उससे बनाइए। ठीक, हमको क्या बनाना है, केवल विमीय सूत्र। तो इस तरह से कार्य का विमीय सूत्र होगा m1 L2 t-2। तो बल और कार्य में क्या संबंध है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो हमारा कार्य होता है, यानी कि लंबाई में एक विमा बढ़ जाएगी। बल में था m1 L1 t-2, कार्य में आ गया m1 L2 t-2। ठीक है, अगली भौतिक राशि लिए हमने शक्ति। ये सारे बेल नॉन बता रही हूँ मैं, जो बहुत ही काम आएंगे हमारे आगे, इसलिए आपको इनको याद रखना है सीधे। शक्ति, ठीक है। अब पहले देखते हैं शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी सूत्र रूप में इसको क्या लिखते हैं। तो कार्य करने की दर हमारी कहलाती है शक्ति। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय। क्या होता है इसका सूत्र, कार्य बटे समय। ठीक है, तो देखो अब मैं पूरा मात्रक ना लिख के यहाँ से सीधा लिख रही हूँ। अगर मैं यहाँ से मात्रक लिखूँ सीधा, तो देखो ऊपर क्या है, कार्य, तो ऊपर किसका मात्रक लिखोगे आप, कार्य का मात्रक। नीचे क्या है, समय, तो किसका मात्रक लिखोगे, समय का मात्रक। कार्य का मात्रक अभी अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड ही होता है, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, यानी JS माइनस। ठीक है, अब हम टुकड़े करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको फिर भी आपको जूल प्रति सेकंड याद रखना है। तो इससे अच्छा है कि हम कार्य का मात्रक और समय का मात्रक सीधा लिख लें। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो हमारा बन गया जूल प्रति सेकंड। इसका नया नाम दे दिया वाट। तो आप याद रखेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। क्या है शक्ति का मात्रक, वाट। ठीक, तो जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी सीधा ही बना लेते हैं। ऊपर क्या था, कार्य, तो क्या लिखोगे, कार्य का विमीय सूत्र। नीचे क्या है, समय, तो क्या लिखेंगे, समय का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र अभी लिखा है हमने, m1 L2 t-2, और समय का क्या है, t1। ठीक, ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए m1 L2 -2 तो पहले से ही है, ये 1 ऊपर जाके -1 और ऐड होगी, यानी -2 -1, तो क्या बन गई, m1 L2 t-3। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र आ गया m1 L2 t-3, यानी कि कार्य में था हमारा m1 L2 t-2, समय का भाग लग गया, तो यहाँ पे एक घात समय में कम हो गई, माइनस में तो बढ़ गई, पॉजिटिव देखे तो एक कम हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शक्ति का विमीय सूत्र। अब इस तरह से बहुत सारे हैं, अगर हम निकालने लगे तो शायद 2-4 लेक्चर इसी पे हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको लगता है जिन जिन को आपको निकालना चाहिए तो कुछ 2-5 प्रैक्टिस के लिए निकाल लेना। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे भी हमारी भौतिक राशि काम में आएगी, वहाँ पर मैं सबके मात्रक और सूत्र साथ में निकलवाती हुई चलूँगी। तो वहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा साथ में कि कौन सी भौतिक राशि का कौन सा मात्रक होगा या कौन सा विमीय सूत्र होगा। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा 2, 5, 10 आप बुक से निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हमारी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक कैसे लिखने हैं और उनके विमीय सूत्र कैसे लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस देखें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल के वापस बताऊंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।